कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। कार्य, देह, इंद्रियादि, बुद्धि, उनके कर्तृत्व के विषय में प्रकृति हेतु कहलाती है। पुरुष सुख दुखों के भोग के विषय में हेतु कहे जाते हैं। पंच तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, इनको लेकर ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रचे गए हैं। इनका ही नाम प्रकृति है। प्रकृति ही चैतन्य या नीलापीठ है। प्रकृति के भीतर से ही जब सर्वस्व नाना प्रकाश करता है तो हम चैतन्य के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इन देहादिकों में जीव का अभिमान और आसक्ति होने के कारण ही देह कृत शुभाशुभ कर्मों के जीव आबद्ध होता है और शुभाशुभ कर्मजनित फलों को भोगता है। इस आसक्ति के कारण ही संसार का आवागमन नहीं रुकता, वह समान रूप से चलता रहता है। जिस प्रकार बीज के कर्मों का विराम नहीं है, उसी प्रकार हमारे फलयोग के निमित्त आवागमन का भी विराम नहीं है। गुण के वैषम्य के कारण देहाभिमानी जीव की प्रवृत्ति नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों में होती है। प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करके जीव पुनः पुनः उसका फल भोगने के लिए बाध्य होता है। जब तक देहाशक्ति है तब तक प्रवृत्ति निवृत्ति का यह स्रोत अवरुद्ध होने वाला नहीं है और जन्म जरा मरण के चंगुल के पास से त्राण पाने का कोई उपाय नहीं है। परंतु प्रकृति के परे एक अप्राकृतिक भाव है। वह चंचल नहीं है, जरा मरणशील नहीं है, वह चिरंतन है। सब कुछ नष्ट होने पर भी देह नष्ट नहीं होता। वह सुख दुख वर्जित है। यही चिरस्थिर महेश्वर है जो इस प्राकृतिक शरीर के भीतर रहते हुए भी देहातीत रूप में नित्य वर्तमान है। वही कूटस्थ सत्य है। जिस साधक का चित्त कूटस्थ में विलीन हो जाता है वह परमात्मा के इस महेश्वर भाव का अनुभव कर सकता है। भक्ति पूर्वक क्रिया करने पर जो अस्थिरता या परावस्था प्रकाशित होती है वही सर्वमुख दुखातीत महेश्वर भाव है। वो इस भाव से भावित होता है, इसकी दूसरी आसक्ति नहीं होती। वही है अपने आप में रहना। जो अपने आप में नहीं रहता वह संसार दृष्टि द्वारा आबद्ध होता है और इस कारण अनंत सुख दुख भोग का भागी बनता है। यदि कूटस्थ चैतन्य न होता तो यह सुख दुख भोग भी संभव नहीं था। इसी कारण इस कूटस्थ चैतन्य पुरुष को ही सुख दुखादि के भोक्तृत्व के विषय में हेतु कहा गया है। प्रकृति के भीतर चेतन पुरुष के अधिष्ठान के साथ ही सुख दुखादि का अनुभव होता है। प्रकृति के तादात्म्य के भीतर प्राकृतिक दुख सुखादि दृश्य के ज्ञान का विषय बनकर उसका भोग संपादन करते हैं। अन्यथा और संलिप्त कूटस्थ निर्विकार पुरुष को भोगी किस प्रकार किया जा सकता है? अभ्यास के कारण यह भोक्ता रूप में दिख पड़ता है, क्योंकि पुरुष क्षेत्र को अपना कहकर अभिमान करता है। अतएव सुख दुखादि विषय में सुख दुखादि क्षेत्रज्ञ पुरुष में आरोपित मात्र है। तप्त लोहे खंड जैसे अग्नि में जान पड़ता है, उसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के गुण परस्पर अध्यारोपित होते हैं। पुरुष के प्रकाशशील स्वभाव के कारण प्रकृति भी प्रकाशशील जान पड़ता है तथा प्रकृति के अंतर्गत जब अहंकार स्फुरित होता है तो आत्मा के मैं करता, मैं भोक्ता आदि भाव उदित होते हैं। यही निराकार चेतन क्षेत्रज्ञ पुरुष का भोक्तृत्व भाव है। यही और संसारी आत्मा का संसारी भाव है और क्रिया की परावस्था में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अवगत नहीं होता। वो क्षेत्रज्ञ के असंलिप्त पास होता है, धारणा कदापि नहीं होती। इसी कारण मन लगाकर क्रिया करनी पड़ती है। मन लगाकर क्रिया करने से ही क्रिया की परावस्था का साक्षात्कार होता है। तब आत्मा और प्रकृति का भेद
तथा दोनों का संबंध कहाँ और क्या है यह समझ में आ जाता है। बोलिए। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणां विरामस्य कलापदाम् अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं परार्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब सिय देखि भूप अभिलाषे पुर कपूत मुड़ मन माके उठ उठ पहिर तनाह भागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। समय सीताजी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहू छड़ाई सिय कह कोई धरि बांधहु निप बालक दो। लेहू छड़ाई सिय कह को धरि बांधहु निप बालक दो। तोरे धनुष चाट नहीं सरई जीविता मही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीताजी छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमार को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करें सहाई सीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी राज समाज ही लाज ल जानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राजसभा को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई ना कपिना कहीं संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहु पाई असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारी मुखों पर कालिक लगा दी। देखूं राम ही नयन भरी तरीसा मधु को लखन रोषि पाबकु प्रबल जानि सबल जनि हो। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन दशरथ अजिर बिहारी। इसका घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो।
बैन तय बलि जिमि चहकागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू, जिमि चह कुशल कारण कोही, सब संपदा चह शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, और कलंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कृति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाए चले गुरु पाई, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई, तो संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। राम जी ने मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अवधों विविधि काह करनिया, रूप बचन सुनि इत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं की दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि नो जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भी कुटि कुटिल, चितवत निपह सको, मनहु मत गज गन निरखी, चिंग किशोर ही चोप सीता राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। उनके नेत्र लाल और भूमि टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली, नव नगर गान निशान जय दुर्गी, उमगी जनु चौदिसी चली, जे पद सरोज मनोज धरि उरी, हर सदैव विराजती, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कविमल भाजई, जे परसि मुनि बनिता लई, गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सोचता, अवधि सुर भर नई, हरि मधुपमन मुनि जोगी जन, अभिमत गति लहै, हे पद पखारन भाग्य भाजन, जनकु जय जय सब कहे। नित्य कृत निकाल लीजिए 117 पेज मधुराष्टक।
117 पेज निकाल लीजिए। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते मेनुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं रूपं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु
चैतन्य हेमांत दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव हे गुरु चैतन्य आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवाब कुसुम संकासम आश्रपेयं महाकृतिं वांदारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोष्मि विभाग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरण भीतोऽस्मि त्राहिमां हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष मलया प्रमथेश सर्व हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् इस साल का आखिरी रविवार है। नया साल अच्छा हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज का संदेश मैं पढ़ रहा हूं। हर एक आदि का एक अंत होता है। जीवन के साथ मृत्यु जुड़ा रहता है। उन्नति के शिखर पर पहुंचने के बाद अवनति निश्चित है। उसी तरह कोरोना का आरंभ हुआ है तो अंत भी होगा। एक चीज की एक आयु होती है, उसके बाद वह बूढ़ा होता है और मर जाता है। कोरोना का भी जल्द अंत होगा और वैक्सीन के प्रयोग के बाद वह मर भी जाएगा। ब्रिटेन में एक नया वायरस की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन हम लोग उससे बहुत प्रभावित नहीं होंगे, निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, कोरोना ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। इसकी क्षति की पूर्ति होने में समय लगेगा। इसी बीच डर से ही सही लोगों में धार्मिक भावना जगी। रामायण महाभारत देखने का मौका मिला और उसके माध्यम से कुछ अच्छी बातें हमने सीखी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग दृढ़ भाव से साधन करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, मृत्यु को चारों तरफ देखकर जोर से भगवान को पकड़े रहे, तो यही कोरोना हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने गए, लेकर आए, तो सुसैन वैद्य ने उपचार किया और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। हनुमान जी की आंखें डबडबा गई। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया
कि आपने मेरा घमंड तोड़ने के लिए हमको संजीवनी लाने के लिए भेजा था। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, कैसा घमंड हनुमान? हनुमान जी ने कहा कि स्वामी, मुझे लगता था मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, आपकी सेवा करने का गौरव मुझे प्राप्त है। मुझे पहाड़ सहित संजीवनी लेकर आ रहा था, तो भरत जी ने मुझे बिना फल का बाण मारा और मैं गिरकर मूर्छित हो गया। तब भरत जी ने कहा कि हे भगवान, अगर मैं तन से मन से प्रभु श्री राम का सेवक हूं, यह बानर उठकर बैठ जाए। और मैं उठकर बैठ गया। मुझे लगा कि मैं भगवान का भक्त हूं, यह घमंड मेरा कितना झूठा था। दूसरी बात, जब मैं मूर्छित होकर गिर गया था, तो वह पहाड़ बिना किसी आधार के खड़ा था, उसमें उसको कौन थामे हुए था? यह अहंकार कि मैं पहाड़ लेकर जा रहा हूं, मेरा चकनाचूर हो गया। आपकी करुणा को मैं प्रणाम करता हूं, जो आपने हमारे अहंकार को दूर कर दिया। अब मैं समझ गया हूं कि आपके अलावा कोई कुछ नहीं करता। आप जिसको निमित्त बनाते हैं, उसे बस मान देते हैं। आज हम लोग चिंतित हैं क्योंकि किसी को बेटे बेटी की भविष्य की चिंता, किसी को अपने शरीर की। क्या भगवान ने हमारी चिंता करना छोड़ दिया है, या उन पर से मेरा भरोसा उठ गया है? एक परिंदा जब गाछ पर रात में सोता है, तो गिरता क्यों नहीं? उसे सोए में कौन संभाल कर रखता है? तो क्या भगवान हमें नहीं संभालेंगे? इसलिए हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करें, भगवान पर भरोसा रखें। वही एकमात्र करता है, हम सब निमित्त हैं। रोज साधन करने से, गीता पढ़ने से और गुरु के शरणागत रहने से अहंकार टूटेगा, भगवान पर निर्भरता बढ़ेगी और सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। आनंद भगवान का स्वरूप है, इसलिए एक साधक हमेशा आनंद में जीता है, क्योंकि उसकी चिंता करने वाला भगवान है। उसे इस बात का भरोसा होता है। नया साल 2021 का आगाज हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए, साधन पथ पर आप मजबूती से चल सके तथा गुरु और गोविंद के प्रति आपका अनुराग निरंतर बढ़ता रहे। यही हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान आप सबों का जीवन जययुक्त करे। कल हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से, तो 2-4 बातें उभर के आई, मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहला बात कि भगवान हैं और ये है। इस विश्वास को कभी टूटने मत। भगवान हैं और मेरे हैं। दूसरा, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए सेवा का जहां भी मौका लगे उसको हाथ से जाने मत दीजिए। सेवा 3 तरह से होती है, तन से, मन से और धन। धन हम कितना दे सकते हैं? तो जिस चीज सेवा की आवश्यकता हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और जो सेवा करता है उसको किसी धर्म की जरूरत। इसलिए सेवा हम लोग अपने जीवन का उद्देश्य बना लें। दूसरा, किसी को छोटा नहीं समझे। आज वो छोटा नहीं है, उसका समय बोल रहा है, और समय बदलते देर नहीं लगता है। राजा को रंग होने में कोई समय नहीं लगता था। एक दिन पहले राजा हरिश्चंद्र राजा थे और दूसरे दिन राज से निकाल दिए गए। कब किसका समय बदलेगा? ମୁଁ କରୁନି କାହିଁ ତମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛ? ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦଉଛି ମୋର।
हाथ तो मार ले तो मैं संगे संगे पार्टी को कोई नहीं ये हाथ क्यों खोद रहे हो अंकल आप? मछली कौन सी पकड़ कोई खेल लाइट आउट por देखा पड़े सम्मान करता है, गरीब होकर भी जो दान देता है, नौजवान होकर तपस्या करता है, उसकी प्रतीक्षा स्वर्ग में देवता लोग भी करते हैं। हमारा जीवन विलक्षण हो, सामान्य लोग हम लोग नहीं है, हम लोग बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं। लाहिड़ी बाबा, सन्याल बाबा, तिवारी जी बाबा, ये लोग हमारे मार्गदर्शक। तो उनके जीवन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ना चाहिए। इस 4 बातें मैंने जहां भी मैं कर इनकी पत्नी और बच्चों का भी सेवा करते हैं, ये भी भगवान का ही सेवा है, क्योंकि उनके भीतर भी भगवान। कोई आदमी जप करता है, ध्यान करता है, कोई आदमी माँ की सेवा करता है, तो माँ का सेवा करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ। दूसरा बात, कभी किसी को अपमानित मत करें, छोटा नहीं समझे। और सच पूछिए तो छोटा आदमी जितना काम देता है उतना बड़ा नहीं देता है। और तीसरा, किसी के उपकार को मत भूलिए, उसको हमेशा याद रखिए। उसने कुछ बिना किया होगा, लेकिन हमेशा उसकी अच्छाई को याद रखें। तो कुछ अच्छी बातें जो मेरे दिमाग में आया था, मैं आप लोगों के साथ बांट दिया। और हमारा जीवन इस 4 को लेकर के शुरू हो तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। रहा संपत्ति की बात, तो संपत्ति इसलिए नहीं है कि हम कम कमाते हैं, संपत्ति इसलिए है कि हमारा बुद्धि ठीक नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं है। रामायण का ये शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकता कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। हम तो रोज देखते हैं लोग, कभी ये दे जाता है, कभी वो दे जाता है, बांटते बांटते परेशान है। क्यों दे जाता है? हमें क्या विशेषता है? हम सबका हित चाहते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। संपत्ति तो अपने आप आता है। कुछ मत कीजिए, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखिए, भगवान का नाम लीजिए, सबका कल्याण कीजिए, छोटा सा उपकार कोई बड़ा करके जानिए, तो सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएगा। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी। जी जी, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। देखो प्रणाम बाबा। निश्चित किया है तो 11 से 1 प्रणाम बाबा। दिन में तो यहाँ ऊपर में कार्यक्रम होगा, बहुत लोग आएंगे, छोटा फंक्शन किया जाएगा। बाबा प्रणाम। किया जाएगा बाबा प्रणाम। अपने घर पे मोबाइल में देख सकते हैं। पटना में प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस।
बाबा